नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत दिनों से एक चर्चा हो रही थी कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ गायब हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से अपना अपना आइडिया लगा रहे थे। हमसे भी बहुत सारे लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे जानकारों ने, हमारे चैनल पर हैं, उन्होंने पूछा कि आखिर धनखड़ के बारे में बताइए, वो कहाँ है। तो धनखड़ किसी को मिल नहीं रहे थे, लेकिन हमने उन्हें ढूंढ निकाला है। हम आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, वो आजकल छतरपुर इलाके में आराम से रह रहे हैं। थोड़ा टेबल टेनिस खेलते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और आराम कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बताते हैं। चौंकाने वाली खबर यह है कि आखिर जगदीप धनखड़ रह कैसे रहे हैं छतरपुर में। दरअसल है क्या, जगदीप धनखड़ अभय चौटाला के फार्म हाउस पर आराम से रह रहे हैं। अभी उनका जो सरकारी आवास है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो छतरपुर के अंदर लोकदल के नेता अभय चौटाला हैं, उनके फार्म हाउस में जगदीप धनखड़ आराम से रह रहे हैं। पूरी खबर हम आपको बताते हैं। हमने जगदीप धनखड़ को ढूंढ के निकाल लिया है। आपको जरूर जानना चाहिए कि आखिर अभय चौटाला के फार्म हाउस में जगदीप धनखड़ किस तरीके से रह रहे हैं। अपने परिवार के साथ वो टेबल टेनिस खेलते हैं, योग करते हैं और अपने जो उनका अब खाली टाइम है उनके पास, उसको एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ के बारे में बताया, वो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। शायद वो बहुत सारा समय किताबें पढ़ने में या पढ़ाई के अंदर भी लगाते होंगे, लेकिन अभय चौटाला के छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर जगदीप धनखड़ पकड़े गए हैं, यानी कि मिल गए हैं। खैर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फिर चर्चाओं में है। धनखड़ ने अपना आधिकारिक आवास छोड़कर दिल्ली के छतरपुर के एक निजी फार्म हाउस में शिफ्ट कर लिया है, जो इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला का है। 6 हफ्ते पहले स्वास्थ्य कारणों को आधार बताते हुए उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। सारे देश को चौंका दिया था और इन खबरों के बाद अपने आप आवास को लेकर भी वो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। उन्होंने अपने आधिकारिक आवास से दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित एक निजी फार्म हाउस में शिफ्ट कर लिया है। हफ्ते पहले उन्होंने मानसून सत्र के पहले ही दिन, 6 हफ्ते लगभग पहले, मानसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी दिया था कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। छतरपुर के जिस निजी फार्म हाउस में वह शिफ्ट हुए हैं, वह इंडियन नेशनल लोकदल INLD नेता अभय चौटाला का है। जो जिस तरीके से जो पता चल रहा है उसके हिसाब से, जो उनके अभी उनका निजी स्टाफ है वो जो कहना चाह रहा है, उनके हिसाब से अधिकारी ने बताया कि वह फिलहाल इसी फार्म हाउस में रहेंगे जब तक उन्हें टाइप 8 का आधिकारिक सरकारी आवास रहने के लिए पूरी तरह से उनका तैयार नहीं हो जाता है। उन्हें 34 APJ अब्दुल कलाम रोड पर बंगला आवंटित हुआ है। 34, और इन्होंने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली थी। अब तक वह संसद भवन के पास स्थित राष्ट्रपति भवन में ही रह रहे थे, लेकिन उन्हें क्योंकि एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के बाद खाली करना पड़ता है, तो अब उनका समय था, इसलिए उन्हें ये आवास अपना छोड़ना पड़ा। सूत्रों के अनुसार धनखड़ अपना ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ बिता रहे, साथ ही वो योग करते हैं और टेबल टेनिस का अभ्यास भी करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी हुआ नहीं है और 7 अगस्त को इसकी जो अधिसूचना थी 7 अगस्त को जारी की गई थी। 9 सितंबर को मतदान होगा इस पर। उसी दिन शाम को इसका परिणाम भी आ जाएगा, यानी कि देश को एक नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा और उपराष्ट्रपति की नाम की भी घोषणा हो गई है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का पालन किया जाता है। एनडीए ने CP राधाकृष्णन को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है।
वह वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब भारत के रिटायर हुए उपराष्ट्रपति को सरकार की ओर से टाइप 8 का आवास दिया जाता है, जो कि सरकारी घरों की सबसे हाई कैटेगरी मानी जाती है। ज्यादातर ऐसे आवास राष्ट्रीय राजधानी के वीवीआईपी इलाके यानी कि कनॉट प्लेस में स्थित हैं। इस आवास में लुटियन जोन में इस आवास में 8 बेडरूम, बड़े गार्डन, अलग ड्राइंग और डाइनिंग हॉल, स्टडी रूम, ऑफिस रूम, स्टाफ क्वार्टर, नौकरों के लिए रूम और गैरेज होते हैं। ये सारा मामला तो सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बहुत लंबे समय से, यानी कि जब से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से वो एकदम अंडरग्राउंड से हो गए थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब अंडरग्राउंड का मतलब है कि वो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो लोगों में बहुत सारी चर्चाएं थी। कई लोग तो बहुत बढ़ चढ़ कर चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जो कुछ ऐसी पार्टियां जो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी रंजिश रखती हैं, वो तो बहुत सारी बातें मार्केट के अंदर फैला रहे थे सोशल मीडिया के जरिए, और बहुत सारी चर्चाएं भी जिनको हम यहाँ पर कहना नहीं चाहते। लेकिन है क्या, उपराष्ट्रपति की तरफ से भी किसी तरीके का कोई बयान या कोई कुछ आया नहीं, ना कहीं दिखाई दिए, इसलिए चर्चाएं लगातार जोर पकड़ रही थी। परंतु अब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब सामने आ गए हैं। हमने आपको बता दिया है कि अभय चौटाला के फार्म हाउस में वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए हैं, और ये फार्म हाउस दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित है। जब तक उनका 34 एपीजे अब्दुल कलाम वाला जो रोड वाला जो बंगला है, वो जब तक पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक जगदीप धनखड़ वहीं रहेंगे। इसके बाद वो अपने सरकारी बंगले के अंदर शिफ्ट कर जाएंगे। आप सोचिए, जगदीप धनखड़ बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने बंगले के तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं लुटियन जोन के अंदर। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।